क्या तुष्टीकरण का काट है ध्रुवीकरण? क्या मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुश्त पड़ते हैं? और क्या इस हद तक एक मुश्त पड़ते हैं कि अगर हिंदू वोटों में थोड़ी सी भी कटौती हो जाती है तो बीजेपी जीतती हुई सीटों को भी हार जाती है? और क्या यही वजह है कि उन्हीं मुस्लिम वोटों के खिलाफ बीजेपी चाहती है कि हिंदू वोट एकजुट हो जाए? और क्या यही कारण है कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे न केवल दिए जाते हैं बल्कि राज्य दर राज्य जब चुनाव होते हैं तो उन नारों का विस्तार भी होता है, जैसा कि अब झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में हो रहा है? राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है। सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बटोगे तो हिंदू वोट एकजुट करने के लिए उत्तर प्रदेश से निकला बीजेपी का नारा, बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार में चर्चा में आ चुका है। अब झारखंड चुनाव तक पहुंच चुका है और महाराष्ट्र चुनाव में चर्चित होना शुरू हो चुका है। जहां अब असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के चुनाव में बीजेपी की तरफ से सह प्रभारी की जिम्मेदारी निभाते हेमंता बिस्वा शर्मा लिखते हैं, अगर हिंदू रहेंगे तभी झारखंड रहेगा। यानी हिंदू वोट के लिए हिंदुओं को बताना कि बटेंगे तो कटेंगे। देखो भाई, कोई टिकट मिलेगा, कोई टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन झारखंड रहेगा, हमारा हिंदू सभ्यता रहेगा, तब भी तो हम रहेगा, नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे। कोई विधायक बने ना बने, लेकिन मेरा झारखंड बने रहना चाहिए, मेरा हिंदू सभ्यता बने रहना चाहिए। इसीलिए भाइयों और बहनों, ये सुनाओ किसी को विधायक बनाना नहीं, ये सुनाओ किसी को मुख्यमंत्री बनाना नहीं, ये सुनाओ घूसपैठियों को लात मार के भगाने का ये सुनाव है। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह, हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान, महाराष्ट्र में योगी के नारे वाले पोस्टर, झारखंड में हिंदू रहेंगे तभी राज्य रहेगा का नारा, ये सब आखिर क्यों? जहां नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के हैं, वहां बटेंगे तो कटेंगे की बात क्यों आई? क्या इसलिए क्योंकि जिस बहुसंख्यक वोट को 2014 से 2019 के बीच तक बीजेपी एक करके लगातार बड़ी जीते चुनाव में हासिल करती आई, वहां 24 के चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने हिंदू वोट की एकजुटता को बांटकर और मुस्लिम वोट को एक मुश्त हासिल करके बीजेपी के सामने चुनौती दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को मुस्लिमों का केवल 8% वोट मिला, इंडिया गठबंधन को 65% मुस्लिम वोट मिला। राजस्थान में इंडिया गठबंधन को 70% मुस्लिमों ने वोट दिया, एनडीए को 14%। कर्नाटक में 92% कांग्रेस गठबंधन मुस्लिम वोट पाया और 8% बीजेपी गठबंधन। मध्य प्रदेश में मुस्लिम वोट का 86% हिस्सा कांग्रेस के साथ गया, 6% ही बीजेपी पाई। पश्चिम बंगाल में 73% मुस्लिम वोट टीएमसी पाती है, 7% बीजेपी। बिहार में इंडिया गठबंधन 87% मुस्लिम वोट का हिस्सा पाया, एनडीए 12% मुस्लिम वोट पाता है। इसी के बाद बीजेपी में ये महसूस किया जाने लगा कि जहां हिंदू वोट बट रहा है और मुस्लिम वोट एकजुट विपक्ष पा रहा है, वहां हिंदू वोट की हार्ड पॉलिटिकल पिच पर उतरना पड़ेगा। नतीजा, जिस बिहार में अगले साल चुनाव है, वहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अभी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल लेते हैं। बीजेपी
यात्रा से दूरी दिखाती है। विपक्ष इसे दिखावे की दूरी कहता है। अररिया में बीजेपी के सांसद कहते हैं, अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा। जब बेटा बेटी का संबंध करना है, आज कौन करेगा देश की रक्षा? हिंदू हिंदू की इतनी बात क्यों बीजेपी लगातार करने लगी, इसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा के नतीजों के गणित से समझिए। उत्तर प्रदेश में एक तरफ इंडिया गठबंधन को एक मुश्त 92% मुस्लिम वोट गया, जबकि एनडीए को केवल 2% हिस्सा मुस्लिम वोट का मिला। वहीं बीजेपी का हिंदू वोट के हिस्से से 2019 के मुकाबले कोयरी कुर्मी वोट 19% घट गया, अन्य ओबीसी वोट 15% घटा, यादव वोट 9% कम हुआ, गैर जाटव दलित वोट 20% घट गया। यानी हिंदू वोट बटा तो बीजेपी के खाते से 2019 के मुकाबले 29 सीट उत्तर प्रदेश में कट गई। इसीलिए बीजेपी अब लगातार जब बटेंगे तो कटेंगे का नारा देती है तो विपक्ष संविधान, जाति गणना, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात करने लगता है। आप कंफ्यूज मत होइए, ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। सवाल है कि क्या यही हिंदू वोट एकजुट करने के लिए ही बीजेपी फिलहाल अपने साथी दलों की परवाह भी कम कर रही है? क्योंकि बिहार में आपको याद होगा गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जिसको लेकर कुछ ऐतराज किए गए। बीजेपी ने दावा किया कि ये उनकी अपनी यात्रा है, लेकिन इसके आगे कुछ कहा नहीं गया। इसके साथ ही जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में जाकर नारा दिया तो जेडीयू की तरफ से कुछ आवाजें तो इसके विरुद्ध उठी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रुख भी सामने रहा कि बिहार में रहने वाला बिहारी होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि अररिया में रहने वाला हिंदू होगा और झारखंड में रहने वाला हिंदू होगा? ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ऐसे लोगों पे भारतीय जनता पार्टी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो पार्लियामेंट की, जो सुप्रीम कोर्ट की, जो हमारे संविधान की, जो हमारी संस्कृति की और सामाजिक ताने बाने की जो धज्जियां जो लोग उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को बेलगाम छोड़ करके देश को कमजोर न किया जाए। देखिए, कौन क्या बोलते हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि चाहे अररिया हो, वहां भी हिंदू और मुसलमान, सिख, पारसी रहेंगे और कश्मीर के कुलगांव में भी रहेंगे जहां 98% मुस्लिम आबादी है। लुधियाना में भी सिख रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे। हमारी पार्टी की तो स्पष्ट समझ है, वो क्या नजरिया अपना पेश करते हैं उनका